ओम शांति। संगम युग पर मीठे बाबा ने हम सबको श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए अनेक युक्तियां बताई हैं। जैसे उस सेना के अंदर किसी न किसी सेवा के उपलक्ष्य में मेडल्स प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण जीवन में इस रूहानी सेना को बाप दादा के द्वारा और स्वयं अपने आप को हम श्रेष्ठ स्थिति का मेडल देते हैं। और इस मेडल की वर्तमान समय हर एक ब्राह्मण आत्मा को आवश्यकता है, क्योंकि संसार में परिस्थितियां अपना विकराल रूप ले रही हैं और उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए हम सबके पास श्रेष्ठ स्थिति का मेडल चाहिए। वो श्रेष्ठ स्थिति का मेडल किसे प्राप्त होगा, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। और बाप दादा हर मुरली में अपने बच्चों को श्रेष्ठ स्थिति बनाने की बहुत सुंदर सुंदर स्थितियां, युक्तियां बताते हैं। हम सभी जानते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने उन सब के पास बहुत से बल दिए हैं। अगर उन बल को प्रयोग करते हैं तो बल के आधार से स्थिति अपने आप अच्छी होती है। श्रेष्ठ स्थितियां क्या हैं वो आप सभी जानते हैं। कोई भी पेपर, कोई भी परीक्षा हमारे सामने आ जाए, अगर हम उसमें हलचल में नहीं आते, अचल हैं, स्थिर हैं, एकाग्रचित्त हैं, कोई भी प्रकार की मानसिक हलचल भी नहीं होती, निश्चिंत हैं, बेगमपुर के बादशाह हैं, कोई चिंता और कोई फिक्रात नहीं है, तो कहने में आता है इसकी स्थिति बड़ी अच्छी है। कुछ भी होता है इसके आगे, इसके लिए कोई भी बात बड़ी नहीं दिखाई देती। उसके चेहरे से, बोलने से, चलने से निश्चिंतता झलकती है। ऐसी लौलीन स्थिति में रहता है जो एक बाबा, दूसरा न कोई, बाबा ही मेरा संसार है। तो एक लौलीन स्थिति का उसके जीवन से अनुभव होता है। मैं समझता हूं आप सभी बाबा के बच्चे इस स्थिति के लिए विशेष पुरुषार्थ कर रहे होंगे कि हमारी स्थिति सदा अंगद के समान अचल, अडोल, एकरस, स्थिर ऐसी बन जाए, जो कितनी भी भयानक परिस्थितियां आ जाएं, रावण भी सामने क्यों ना आ जाए, फिर भी मैं आत्मा हिलने वाली नहीं हूं। उस स्थिति के लिए किन किन बातों पर ध्यान रखना है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी स्थिति को नीचे ऊपर, अप डाउन कर देती हैं, थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे, इसकी गहराई में हम जाएंगे।
क्योंकि जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं हमारे पास ज्ञान का बल है, योग का बल है। हम सब ज्ञानी तो आत्माएं हैं। शुरू में जब मैं मधुबन में आया था 1972-73 की बात मैं आपको सुनाता हूं। हमारी दीदी मनमोहिनी जो इस विद्यालय की मुख्य थी, दादी जी के साथ, दीदी हमेशा एक प्रश्न हमको देती थी कि ज्ञान की इस पॉइंट से, जो ज्ञान की हमारी पॉइंट्स हैं, आत्मा की, परमात्मा की, सृष्टि चक्र की, पुनर्जन्म की, सर्वव्यापी की, ये ज्ञान की पॉइंट ने लाइट क्या दी और माइट क्या दी। अगर केवल लाइट मिली है तो हम ठोकर खाने से बच सकते हैं। ज्ञान हमें लाइट देता है, रोशनी देता है, और उस रोशनी में आने से हम अंधकार की ठोकरों से बच जाते हैं। लेकिन अगर उस ज्ञान को हमने माइट के रूप में यूज किया है, शक्ति के रूप में यूज किया है, तो हमारी स्थिति अच्छी बन जाती है। जैसे परिस्थितियों को पार करने की बाबा हम सबको युक्ति बता रहे हैं। तो मुरली में हम सबको होमवर्क दिया, कुछ भी हो बच्चे, फुल स्टॉप लगाओ, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न नहीं करो। हलचल की परिस्थितियों में भी सरकमस्टांस ठीक न हो, बातें विपरीत हों, उन विपरीत बातों में भी हलचल न हो, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न न उठें, फुल स्टॉप लग जाए, सेकंड में मन एकाग्र हो जाए, इसका अभ्यास करो। और उसके लिए ज्ञान हमें मिला है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। जो सीन क्रॉस हुई है, बाबा हम सबको कहते हैं बच्चे, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। और इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हम सबके पास ये लाइट है ज्ञान की, लेकिन इस ज्ञान की लाइट को माइट में परिवर्तन किया है, उसको शक्ति का स्वरूप बनाया है, उससे हमारे जीवन में शक्तियां आई हैं। अनुभव होता है कि ड्रामा कहने से सचमुच फुल स्टॉप लग जाता है। कुछ भी हो रहा हो, कैसी भी नेगेटिव परिस्थिति दिखाई देती हो, नुकसान वाली हो, हिलाने वाली हो, लेकिन अंदर की स्थिति शांत, स्थिर, अचल हो, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। अनेक बार ये बातें हमने पार की हैं, अभी भी पार करके विजयी बनेंगे। एक अंदर का विश्वास है, माना अंदर शक्ति है, हिम्मत है, बल है उसका। जो आत्माएं ज्ञान की हर बात को शक्ति के रूप में यूज करती हैं, माइट के रूप में यूज कर रही हैं, उनकी स्थिति अपने आप अच्छी बनती जाती है। चाहे वो आत्मा की ज्ञान की लाइट है, हम जानते हैं हम सभी आत्माएं हैं, हम सब भाई भाई हैं, एक पिता के बच्चे हैं। इस स्मृति से माइट क्या मिली, अंदर से वृत्तियां पावन बन गई, चंचलता समाप्त हो गई, दृष्टि की वृत्ति की, बल आ गया कि हम तो सब एक पिता के बच्चे हैं, आत्मा हैं, भाई भाई हैं, और हम सबका पिता एक है, वो सर्वशक्तिवान है। तो ज्ञान की साथ साथ, लाइट के साथ साथ एक अगर माइट जीवन में आ जाती है तो स्थिति अपने आप श्रेष्ठ, अच्छे से अच्छी बन जाती है। तो ज्ञान बल, उसका हम सब ने कहां तक अनुभव किया है।
नथिंग न्यू की स्मृति में हर सीन को देखते हुए कितना हम निश्चिंत रहते हैं। कोई भी बात हो जाए, अधैर्यता तो नहीं होती, प्रश्न तो नहीं उठते, बहुत सारे संकल्प तो नहीं चल जाते। ज्ञानी तू आत्मा उसे ही कहा जाता, तो जो हर दृश्य को देखते हुए अपनी स्थिति को अंदर से अचल अडोल एक रस रखे। दूसरा एक सबसे बड़ा बल है निश्चय का बल। बाबा इस पर कई बार हम सबको बता चुके हैं, समझाते रहते हैं। स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, बाबा में निश्चय, बाबा के पार्ट में निश्चय, और इस कल्याणकारी समय में निश्चय। जो आत्माएं संपूर्ण निश्चय बुद्धि हैं, ये संगम का कल्याणकारी समय चल रहा है, बाबा कल्याणकारी है, ड्रामा का हर दृश्य कल्याणकारी है, और मैं आत्मा कल्याणकारी हूं, कल्याण करने और कराने वाली हूं। अगर संपूर्ण स्वयं में निश्चय है, बाबा में निश्चय है, समय में निश्चय है, मैं समझता हूं वो आत्मा निश्चिंत स्थिति में रह सकती है। अगर निश्चय में जरा संकल्प मात्र भी हलचल है, प्रश्न है क्यों क्या का, तो स्थिति अचल नहीं रह सकती, निश्चिंत नहीं रह सकती, बेगमपुर की नहीं रह सकती। बाबा कहता आप बच्चे बेगमपुर के बादशाह हो, बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी निश्चिंत स्थिति बनाओ जो चिंताओं की रेखा भी आपके चेहरे से न दिखाई दे। दुनिया के अंदर दो ही लहरें दिखाई देती हैं, एक तरफ दुख के पहाड़ गिर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिंताएं व्यक्ति को घेरे हुए हैं। और बाबा अपने बच्चों को कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास दुख की लहर भी नहीं आनी चाहिए, तुम सुख के सागर के बच्चे हो, दुख तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता। जब बाबा हम सबको मिला है, निश्चय हुआ है कि सर्वशक्तिमान बाबा हमारे साथ है, उसकी छत्र छाया के नीचे हूं, तो चिंता किस चीज की। हम सब प्रभु चिंतन में रहने वाली आत्माएं चिंताओं में नहीं रहती। बाबा ने हम सबको चिंताओं की चिता से उठा लिया, निश्चिंत जीवन बना दी। पूछते रहना अपने आप से कि सचमुच इतना निश्चय अटूट है, और उस निश्चय के आधार से मेरी स्थिति निश्चिंत रहती है, या अभी तक भी बाबा का बनने के बाद चिंताओं की टोकरी सिर पर है। तो निश्चय में बहुत बड़ा बल है। अगर हम संपूर्ण निश्चय बुद्धि आत्मा हैं, तो बाबा हमेशा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशयंती। जो निश्चय बुद्धि हैं उनकी विजय हुई पड़ी है, कोई भी हिला नहीं सकता। और तीसरा बल जो हम सब ब्राह्मण आत्माओं के पास है, वो है चरित्र का बल। बाबा ने हम सबके चरित्र को बहुत ऊंचा बनाया है, चरित्रवान बनाया है। बाबा को नाज होता है कि मेरे बच्चों का चरित्र बहुत ऊंचा है। चरित्र के अंदर बहुत सी बातें आती हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर हम सबको ये कहते हैं कि हमारे देश में गरीबी धन की नहीं है, पैसे की नहीं है, अन्न की नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी गरीबी चरित्र की गरीबी है। चरित्र गिर गया, इसलिए वो शराबी है, कबाबी है, व्यसन करता है,
पैसे को फजूल खर्च में लगाता है, उसकी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब विकारी बन गई है। और जो बाबा के बच्चे बने हैं, जिनको नया जन्म मिला है, उनका चरित्र सबसे अच्छा बन गया है। दृष्टि पवित्र हो गई, वृत्तियां अनासक्त हो गई, स्वभाव सरल और शीतल हो गया। चरित्रवान की निशानी है। अगर स्वभाव के अंदर गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, जोश है, क्रोध वाले को भी चरित्रवान नहीं माना जाता है। अगर बहुत वृत्तियों के अंदर आसक्तियां हैं, चाहिए चाहिए, कामनाएं हैं, लोभ वृत्ति है, तो भी चरित्रवान नहीं कहा जाता है। अगर दृष्टि के अंदर बार बार विकारी संकल्प चलते हैं, देह पर दृष्टि जाती है, कामी दृष्टि है, तो भी चरित्रवान नहीं कहा जाता है। हम सबको बाबा ने श्रेष्ठ चरित्र का सर्टिफिकेट दिया है कि इस कलयुग में अगर चरित्रवान देखना हो तो बाबा के इन बच्चों को देखो, जिनकी दृष्टि और वृत्ति पवित्र है, अनासक्त है, स्वभाव में सरलता और शीतलता है। अगर चरित्र हमारा अच्छा है तो ये चरित्र का बल स्थिति को एक रस बना देता है। भले कोई झूठे आरोप भी लगा दे, कोई कहे भी कि इसका इसके साथ गलत संबंध है, चरित्र पर अगर कोई दाग भी लगाए, लेकिन अगर अंदर से वृत्तियां हमारी चरित्रवान हैं, अंदर की स्थिति में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, तो स्थिति को हिलाता नहीं है वो। कई बाबा के बच्चे इसमें हिल जाते हैं, कहते हैं ऐसा क्यों मेरे लिए कहा गया, ऐसा सोचते भी क्यों हैं, क्योंकि कुमार कुमारियों की संस्था है। तो कुमार कुमारियों को लोग जिस नजर से देखते हैं कि पता नहीं, कहते तो हैं लेकिन प्रश्न उठते हैं, पवित्र हैं या नहीं हैं। अगर कुछ भी प्रश्न उठ रहे हैं किसी के और वो अनुमान लगाता है, तो बाबा कहता है तुम उसके अनुमान के शिकार मत बनो, तुम अपने श्रेष्ठ चरित्र पर कायम रहो। अगर चरित्र अच्छा है, कुछ भी कोई कहे, हिलो मत, स्थिति को हिलाओ नहीं। ऐसा क्यों कहा गया, मेरे लिए ही क्यों कहा गया, ऐसा लोग क्यों सोचते हैं, प्रश्न मत करो। जैसी लोगों की दृष्टि है वैसी ही सृष्टि है, उनको दिखाई देती है। इसलिए यदि मैं आत्मा श्रेष्ठ चरित्र का पुरुषार्थ करके चरित्रवान बनी हूं, तो स्थिति को हिलाने की जरूरत नहीं है। श्रेष्ठ स्थिति माना अचल स्थिति। कोई कुछ भी कहे मेरे लिए, लेकिन यदि मैंने अपनी श्रीमत को, बाबा की श्रीमत को उल्लंघन नहीं किया है, तो कहने वाले कुछ भी कहें, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो चरित्र का बल बहुत बड़ा बल है जो स्थिति को मजबूत बना देता है। उसके साथ साथ सत्यता का बल चाहिए। जो हूं, जिसकी हूं, सत्य स्वरूप में स्थित रहना। एक सत्य अविनाशी को भी कहा जाता है और एक सच्चाई को भी कहा जाता है। सच, जहां सत्यता है उसके लिए कहते हैं सच्चाई जहां है वहां खुशियों में आत्मा डांस करती है। सत्यता के सूर्य को असत्यता के बादल छिपा नहीं सकते हैं। ये सत्यता का बहुत बड़ा बल है। जो आत्माएं सत्य हैं अंदर से और बाहर से, साफ हैं, सच्ची हैं, कथनी और करनी एक है, उनको कहीं भी कोई की बातों से, असत्य के वार से कभी भी अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। हम सब सत्य स्वरूप स्थिति में रहें कि मैं आत्मा सत्य हूं, बाबा सत्य हमें मिला है, सच्चा ट्रुथ बाप है हमारा। और जो सच्चे मार्ग पर चलने वाली हैं, उनको कोई के कहने के अनुसार अपनी स्थिति को अप डाउन नहीं करना। उसने ये कह दिया, उसने ऐसा कह दिया,
वो संस्था के लिए ऐसा सोचता है, कोई कुछ भी कहे, हमने सत्य को पहचान लिया। सत्यता के पथ पर चलने वाली आत्माएं कभी भी डगमग नहीं होती, हिलती नहीं हैं। लेकिन सत्य स्वरूप में स्थित रहो, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना ही सत्य स्वरूप में स्थित रहना है। तो जहां तक सत्यता का बल है, वो आत्मा जितनी सत्य है, सत्यवादी आत्मा कभी भी सिद्ध नहीं करती, जिद नहीं करती। जहां सत्यता है वहां दूसरा शब्द सभ्यता अवश्य है। ऐसे नहीं मैं सच्चा हूं तो मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी बोल दूं, ये सच्चा है, उसको सच्चा नहीं कहा जाता। अगर सभ्यता को छोड़ करके कोई व्यवहार करता है और कहता मैं सच्चा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो बाबा कहता सभ्यता कहां है। इसलिए नम्रता का अवतार, ये बाबा के अंदर अथॉरिटी थी। ब्रह्मा बाबा के जीवन में बहुत बड़ा बैलेंस था। जितना वो सत्य स्वरूप में स्थित थे, निश्चय था सत्य मार्ग है, सत्य बाप है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे जितना विरोध हुआ, चाहे जितना अपोजिशन हुआ, लेकिन बाबा ने अपनी सत्यता की अथॉरिटी को छोड़ा नहीं और सदा नम्रता का अवतार बन करके रहा। बच्चे कोई बात नहीं, ये अनजान हैं, ये निर्दोष हैं, ये परवश हैं। अगर कोई उल्टा बोल रहा है तो भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया कि सत्यता पर क्यों उंगली उठाते हैं। कोई सच्चा होता है ना, कोई कह देता है कुछ तो उसको फौरन लग जाता है, क्यों कहता है मैं सच्चा हूं। बाबा कहता है नहीं बच्चे, जहां सत्यता है वहां झुकना भी सीखो, नम्रता भी जरूरी है, सभ्यता भी जरूरी है, बैलेंस चाहिए, तब स्थिति अच्छी रहेगी। अगर हम स्थिति श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, ये मेडल बाबा से लेना चाहते हैं कि हमारी स्थिति सदा अच्छी रहे, तो सत्यता की अथॉरिटी, सत्यता का बल हमारे पास होना चाहिए। और ये बल पवित्रता के आधार से आता है। जितनी आत्मा पवित्र बनती जाती है, शरीर भल विकारी है, लेकिन आत्मा जितनी पावन बनती जा रही है, शुद्ध संकल्पों में रमण करती है, अंदर से पवित्रता के महत्व का पता है। कई लोग कहते हैं क्या ये कौन सी बात बाबा कहता है, ये तो असंभव सी लगती है। लेकिन हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं इसका बड़ा महत्व है इस संगम के जीवन में। सतयुग की रचना का ये आधार स्तंभ है पवित्रता, साधारण बात नहीं है। बाबा इस बल से नई दुनिया बनाना चाहते हैं। इतने ब्रह्मचारियों को बाबा तैयार कर रहे हैं जिससे ये पतित वैश्यालय शिवालय में बदल जाए। इसलिए इस बल को साधारण बात नहीं समझना। इस बल को जितना हम बढ़ा रहे हैं, जितना ये बढ़ता जाता है, आत्मा चल डोल एक रस बनती जाती है। अगर इसमें जरा भी अलबेलापन है, चलता है कौन देखता है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृत्ति से अगर आत्मा पावन नहीं बन रही है, ऊपर ऊपर से कई लोग फार्म भर देते हैं हम बिल्कुल पवित्र हैं, और अंदर से वही गलत कार्य करते रहते हैं। बाबा तो जानता है ना, नहीं जानता है? वो सब देखता है, जानता भी है। लेकिन बच्चों को कभी कभी कहता चलो कोई बात नहीं है, बच्चे हैं। लेकिन इस बल को जितना हम बढ़ाएं उतना हमारा योग सहज हो जाएगा, योग का बल आ जाएगा। और वर्तमान समय हर परिस्थिति की दवाई, हर परीक्षा की दवाई केवल योग ही है। चाहे वो संस्कारों का टकराव हो रहा हो, चाहे इविल्स आत्माओं का प्रभाव कहीं पर भी हो, तंत्र मंत्र की विद्या का प्रभाव पड़ रहा हो, कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी आई हो, सेंटर पर आई हो, व्यक्तिगत रूप में आई हो,
या प्रकृति के कोई भी तूफान हैं, जैसे अभी बता रहे थे बहन जी कि इस समय कलयुग के अंदर प्रकृति तमो प्रधान है और लोग चिंतित हैं, जलवायु परिवर्तन को देख करके समझ रहे हैं कि एक दिन सब नदियां सूख जाएंगी, पानी के लिए युद्ध न हो जाए। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र बढ़ जाएंगे, सारे समुद्र के किनारे डूब जाएंगे। चिंता की चिता पर लोग बैठे हैं। और बाबा हम सबको क्या कह रहा है? बच्चे, तुम्हारे पास योग का बल है, तुम योग बल से इस प्रकृति के तत्वों को पावन बनाओ, इनकी सेवा करो, ये तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अति का भले अंत होता है, वो तो करेंगे ही, क्योंकि दुनिया वालों ने अति की है, अति दोहन कर लिया। ऐसी कार्बन, ऐसी ऐसी चीजें तैयार की हैं जो वायुमंडल गर्म हो गया है और गर्मी के परिणाम स्वरूप ये सारी रिजल्ट हो रही है। गैसें ऐसी ऐसी हैं बनी। बाबा कहते तो कलयुग सृष्टि के अंत की तैयारी है, ये तो होना ही है, जानते हैं ना सब, ये तो होना ही है। लेकिन योगी बच्चों को बाबा क्या कहता है? आप बच्चे इस प्रकृति को पावन बनाने वाले हो, तुम बच्चे इसको दान दो, योग की शक्तियों का यहां प्रयोग करो। जो फसल, जो खेती बहुत अधिक हम सब निकालना चाहते हैं, फसल लेना चाहते हैं, फर्टिलाइजर को यूज करके, केमिकल्स को डाल करके और कीट को मारने के लिए कीटनाशक दवाइयां डाल करके जो हमने जहर घोला है अन्न के अंदर, उससे अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हुई हैं। अब नई दुनिया के अंदर चलने वाली आत्माएं ऐसा प्रयोग करो जो आपकी योग की शक्ति से खेती हो। तो हम लोगों ने रिसर्च किया है, प्रयोग कर रहे हैं, बहुत से किसानों को यौगिक खेती सिखा रहे हैं कि योग के प्रयोग करके खेती को अच्छा बना लो, कोई खाद डालने की जरूरत नहीं है और बहुत अच्छी रिजल्ट है। साइंटिस्ट भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, रिजल्ट आएगी। योग की शक्तियां क्या क्या कमाल कर सकती हैं। लेकिन योग बल जिसके पास है वो आत्माओं की स्थिति कैसी होगी? बहुत धैर्यवत, बहुत शांतचित्त, बहुत प्रेमवत। जहां साइलेंस का बल है, योग बल माना क्या? साइलेंस का बल है। साइलेंस के बल को जमा करने वाली आत्मा कभी भी अधैर्य नहीं होती, अशांत नहीं होती, आवेश में नहीं आती, बहुत शीतल काया वाली बन जाती है। इसलिए स्थिति उसकी अपने आप अचल अडोल हो जाती है, एक रस हो जाती है। बाबा कहता है अनेक बातें हिलाने वाली आएंगी, लेकिन अगर योग की शक्ति जमा की है, बाबा के साथ संबंध अटूट है, कनेक्शन अच्छा है, रिलेशन अच्छा है, बाबा आपको उस परिस्थिति से पार कर देगा। स्थिति अच्छी रखो, बिगाड़ो मत। तो सत्यता और पवित्रता के बल के साथ साथ योग बल बढ़ाते चलो, बहुत काम आने वाला है। जितना हो सके मन और बुद्धि को एकाग्र करके स्थिर माइंड से संकल्पों को ब्रेक लगा करके इस साकार वतन से अव्यक्त वतन और मूल वतन की यात्रा करो, ये बल जमा हो जाएगा। जो आत्मा जितना समय अशरीरी रहना जानती है, अशरीरी स्थिति में रहती है, अभ्यास किया हुआ है, उसके पास ये बल जमा है। उसकी दृष्टि से भी कमाल होती है, संकल्प भी सिद्ध होने लगते हैं। जो संकल्प उठता है वो हो जाता है। ऐसे बाबा के बच्चे केवल योग लगाने वाले नहीं, योग की शक्तियों का प्रयोग करके देखो।
प्रयोग सिखाया जा रहा है, कैसे हार्ट की बीमारियों पर प्रयोग करो, साइलेंस की शक्ति का, बाबा की किरणों का, सातों गुणों का। आपकी आर्टरीज, ब्लॉक आर्टरीज खुल जाएंगे और खुली हैं, प्रूफ है हमारे पास। योग की शक्तियों का प्रयोग, संस्कार भी चेंज होंगे, संबंधों में टकराव, बिखराव होगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। कोई भी रुकावट मार्ग की योग की शक्ति से सहज समाप्त हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता, बच्चे योग का प्रयोग करो, सकाश दो। बाबा के साथ बैठ करके, बाबा की शक्तियों को ग्रहण करके, मन और बुद्धि को स्थिर करके अपने शुद्ध संकल्प चारों ओर फैलाओ वायुमंडल के अंदर। ये संकल्प पहुंचेंगे और आत्माएं परिवर्तित होंगी। मनसा सेवा है। कहीं कोई बीमार है, कोई बहुत संबंध में रुकावट है, कोई विघ्न है, कोई भी परीक्षा आई हुई है किसी के आगे, आपके अंदर रहम भावना है, शुभ भावना है, अगर वृत्तियों में जरा भी स्वार्थ भावना नहीं है, तो रहम के संकल्प, शुभ भावना के संकल्प अपने आप काम करते हैं, मनसा सेवा होती है। तो ये योग की शक्ति बहुत बड़ी कमाल कर सकती है। अगर स्थिति बिगाड़ने वाली कोई भी परिस्थिति सामने दिखाई देती हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब क्या होगा, एक सेकंड के लिए फुल स्टॉप लगा करके बाबा से शक्ति ले लो। योग की शक्ति आएगी, बाबा की शक्ति आएगी और बात, उसका रास्ता सहज निकल आएगा। ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। और मैं समझता हूं जिस बच्चे ने बाबा के ये प्रयोग किए हैं, उनको हर बात का इसमें समाधान मिला है। हर समस्या का समाधान योग बल से प्राप्त हो जाता है। जब समस्या का समाधान मिल गया तो स्थिति को हिलाने की जरूरत क्या है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति योग बल से बनती है। लेकिन योग पर ध्यान है कि आए केवल लाल लाइट हुई, बैठ गए, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, 5 मिनट 10 मिनट बैठे और फिर लग गए अपने कार्य में। बल कहां जमा किया? उसके लिए बीच बीच में आपको अपनी दिनचर्या पर अटेंशन देना पड़ेगा। मैं अटेंशन देने वाली बातें बाद में सुनाता हूं, लेकिन एक 7वें बल की चर्चा कर रहा हूं। वो सबसे बड़ा बल और है एक, और वो जिसके पास जमा है वो कई परिस्थितियों को सहज पार कर लेता है। वो कौन सा होगा? वो है दुआओं का बल। जैसे ज्ञान बल है, निश्चय का बल है, सत्यता का बल है, पवित्रता का बल है, योग का बल है, वैसे ही दुआओं का बहुत बड़ा बल है। जो आत्माएं सुख देती और सुख लेती हैं, जो सुख स्वरूप स्थिति में रहती हैं, जो संतुष्ट रह करके अन्य आत्माओं को संतुष्ट करती हैं, जो हर कदम में श्रीमत का पालन करती हैं, फुल ध्यान है श्रीमत के ऊपर, उन्हें माता पिता की दुआएं मिलती हैं, परिवार की दुआएं मिलती हैं, बड़ों की दुआएं मिलती हैं, और वो दुआएं हमारी स्थिति को अच्छा बना देती हैं, स्थिति को बिगड़ने नहीं देती। कोई भी पेपर आता है, पार हो जाता है, सहज हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मक्खन से बाल निकाल ले। मेहनत नहीं लगती, युद्ध नहीं, समय नहीं जाता, संकल्प व्यर्थ नहीं जाते, क्योंकि दुआओं का स्टॉक जमा किया हुआ है। जिस आत्मा ने संगम युग पर दुआएं जमा कर ली हैं, वो चाहे शारीरिक पेपर आ जाए, चाहे सामाजिक पेपर आ जाए, चाहे संबंध के द्वारा पेपर आ जाए, चाहे प्रकृति के द्वारा पेपर आ जाए, किसी भी पेपर को सहज पार कर सकते हैं। लेकिन दुआओं पर बहुत ध्यान चाहिए। कोई भी आत्मा मुझ आत्मा को किसी भी कारण से बद्दुआ न दे, दुख नहीं पहुंचाए। अगर दुख दिया किसी को, किसी की आह निकल गई, तो वो बद्दुआ बहुत नुकसान कर सकती है। इसलिए स्थिति तभी अच्छी रहेगी, श्रेष्ठ स्थिति का मेडल हम तभी बाबा से ले सकेंगे जब निरंतर ध्यान है कि कम से कम हमारा ये परिवार, ब्राह्मण परिवार,
हमारी निमित्त आत्माएं, हमारा बाबा मुझ आत्मा को सदा दुआ दे, कहे बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दुआ कोई मुख से देने की बात नहीं है, लेकिन अगर बाबा ने अच्छा कहा, स्नेह की दृष्टि भी दी, तो वो दुआ मिल गई। वैसे भक्ति मार्ग का शब्द है दुआ का, लेकिन ये हम सब के जीवन में बहुत बड़ी मदद करती हैं। बहुत सी बातें आती हैं, हर एक के सामने आती हैं, लेकिन उनको ऐसे पार कर लेता है। अगर पूछो कुछ हुआ, कहेगा नहीं, दुआएं हैं, बड़ों की दुआएं हैं, बाबा की दुआएं हैं, परिवार की दुआएं हैं। यहां तक भी गीत में कहा है कि ले लो दुआएं मां बाप की, सिर से उतर जाएगी गठरी पाप की। योग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। भक्ति में ऐसा माना है कि जिसको माता पिता की दुआएं मिल रही हैं, उसकी गठरी पापों की उतर जाती है। अगर हम सब ने अपने सच्चे माता पिता की, शिव बाबा हमारा पिता है, ब्रह्मा हमारी बड़ी मां है, इस माता पिता ने जो हमें मत दी है, श्रेष्ठ मत दी है, उस मत पर अगर हम चल रहे हैं तो उसकी दिल से दुआएं मिल रही हैं। अगर बाबा ने कहा है और हमने कर लिया है, उसी समय हमें दुआएं मिल गई। वो दुआएं हमें समय पर साथ देती हैं, मदद करती हैं, परिस्थितियां अपने आप पार हो जाती हैं। इसलिए ये बल अगर सबने जमा किए हैं, ध्यान रखना, जिसके पास न हो, कोई भी बल की कमी हो, ज्ञान है लेकिन ज्ञान का बल नहीं है, योग है, योग कर रहे हैं लेकिन बल नहीं है, सच्चे हैं लेकिन बल नहीं है, निश्चय है लेकिन बल नहीं है, तो निर्बल आत्मा हिम्मतहीन होगी, आएगी छोटी सी बात, हार जाएगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ध्यान रखो कुछ बातों पर, जो स्थिति हिले नहीं, बल समाप्त न हो जाए, निर्बल न बन जाओ, उसके लिए सदा एक बात ध्यान रखना, कभी भी श्रीमत में मन मत मिक्स न करना, पर मत के प्रभाव में नहीं आना। एक मन मत, अपने मन की मत, बाबा तो कहता है लेकिन है तो बड़ी बात, बड़ी ऊंची मंजिल है, 8 ही तो पास होने वाले हैं, बाकी तो सबको सजा मिलेगी। कई बाबा की मुरली से अपनी मत ऐड करके मनमत के प्रभाव में आकर के अलबेले हो जाते हैं, पुरुषार्थहीन बन जाते हैं। बाबा कहता रेस करो बच्चे, अभी कोई सीट आउट नहीं हुई है, कोई का नंबर डिक्लेयर नहीं हुआ है, केवल माता पिता का, उसके अलावा कोई को भी सीट फिक्स नहीं दी गई। चेयर रेस चल रही है और इस चेयर रेस के अंदर कोई भी नंबर ले सकता है। रेस करो, पहले से क्यों सोचते हो 8 ही पास होंगे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मन मत जहां पर बाबा की मुरली में जिसने ऐड कर ली, वो स्थिति कभी भी अच्छी नहीं बना पाएगा। या कोई परमत का प्रभाव डालता है, बाबा तो कहता है अरे कौन कर रहा है, अभी बड़े बड़े महारथियों को हमने देख लिया, वो भी ऐसे ही हैं, परमत। अगर दूसरे की मत को उसमें ऐड कर लिया और उसको देख करके आलसी अलबेले बन गए, स्थिति बनेगी नहीं। इसलिए ध्यान रखना कि परमत और मनमत का प्रभाव मुझ आत्मा पर न पड़े। बाबा जो कह रहा है, श्रीमत जो कह रही है, और श्रीमत माना ही मुरली, बाबा की श्रीमत केवल मुरली के अंदर है। इसलिए मुरली की श्रीमत में कभी भी परमत और मनमत मिक्स न हो, स्थिति अच्छी बन जाएगी। हर बात की श्रीमत दी है। और दूसरी बात है कि दिनचर्या में अलबेलापन ना आए। बाबा ने दिनचर्या बहुत सुंदर हम सबके लिए बनाई है। उस दिनचर्या के प्रमाण जो ब्राह्मण आत्माएं चल रही हैं, उनकी स्थिति अपने आप अच्छी है, कोई खास पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई 2 बजे 1 बजे उठाना नहीं चाहता है बाबा कि उठ करके बच्चे तपस्या करो, बैठ जाओ। दिनचर्या बना करके दी है, उस दिनचर्या के प्रमाण चलते चलो, उसमें अलबेले नहीं बनो। टाइम पर उठो, टाइम पर सो, टाइम पर खाओ। व्रत जरूर दिए हैं, लेकिन ऐसे व्रत नहीं दिए हैं जो भूखे रहना पड़े। हम सबको बाबा ने बहुत सुंदर नियम बना करके दिए हैं,
और जो नियम मर्यादाएं दिनचर्या पर संपूर्ण चलते रहे हैं, जब से बाबा के बच्चे बने हैं वो नियमी नाथ ही हैं। भले नियम को पालन कर रहे हैं तो भी उनकी पूजा होती है। इसलिए बाबा हम सबको कहता, बच्चे दिनचर्या पर ध्यान दो। चाहे वो अमृत वेले उठने की बात है। कई कहते हैं क्या करूं, बहुत काम होते हैं, रात को जल्दी नींद नहीं आती, दिन में रेस्ट नहीं मिलती, अमृत वेले उठने से तो नींद आती, से सोना अच्छा है। बाबा मना नहीं करता, भले सो जाओ, लेकिन ध्यान रखो कि वरदान लेने का समय केवल अमृत वेला है। अगर वरदान लेना है तो उठना पड़ेगा। बाबा से मिलन मनाना है, शक्ति लेनी है, तो गफलत छोड़ो, अलबेलापन छोड़ो। अमृत वेले कोई भी प्रकार का बहाना नहीं चाहिए बाबा को। इसलिए आंख खुले, सवेरे सवेरे बाबा उठाता भी है, उठ करके कुछ समय बैठ करके अच्छी तरह से बाबा से बातें करो, रूह रियान करो, शक्ति लो, अमृत वेले के महत्व को समझो। जो दिनचर्या बना करके दी है, मुरली की दिनचर्या में सबसे पहले अमृत वेले सवेरे का महत्व है। कोई कहता हम शाम को सुन लेते हैं ना, दिन में पढ़ लेते हैं ना। बाबा कहता ठीक है बच्चे, सहज योग है, कोई बात नहीं, लेकिन सवेरे के महत्व का महत्व तो इसलिए है कि अगर सवेरे सवेरे फाउंडेशन मजबूत हो गया, ज्ञान चिंतन से आत्मा को भरपूर कर लिया, अच्छे अच्छे संकल्पों से भर लिया, तो आने वाली पेपर्स को आप सहज पार कर सकेंगे। श्रेष्ठ संकल्पों का आपके पास खजाना मिल गया सवेरे। इसलिए दिनचर्या में अमृत वेले का महत्व, मुरली सवेरे की मुरली का महत्व है। इसको समझ करके पालन करने वाले बहुत अच्छी स्थिति बना सकते हैं, श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हैं। बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल का समय है, मधुबन में हर घंटे बजते हैं, लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या में केवल 5 बार भी ये बात का टेंशन रखते हैं, मैं समझता हूं आपकी स्थिति बार बार योग की तरफ आकर्षित होगी। अगर हम सब दिनचर्या प्रमाण चलते रहेंगे तो स्थिति हमारी अचल अडोल एक रस बन जाएगी। और साथ में हमारी वृत्तियों में बहुत सेवा करें, लेकिन बहुत निर्माण भावना आ जाए। मैंने किया, मैं करता हूं। जहां अहम आता है वहां स्थिति बिगड़ती है। मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, मैंने इतना किया है, मैं तन से करता हूं, मन से करता हूं, धन से करता हूं, मैं इतना बाबा के यज्ञ में करता हूं, मेरा तो कोई यहां पर सम्मान ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। बाबा कहता है अरे बच्चे, गुप्त करने वालों की स्थिति अच्छी बन जाती। जो सो करते हैं, करके दिखाते हैं, बताते हैं, वो अच्छी स्थिति नहीं बना सकते हैं। इसलिए मैं निमित्त हूं, निर्माण हूं। और इतनी नम्रचित आत्मा, किया है बताया नहीं, गुप्त रीति से कर रहा है, वो अच्छी स्थिति बना लेता है, उसको दुआएं बाबा की मिल जाती है। इसलिए निमित्त भाव पर बहुत ध्यान चाहिए। नम्रता का अवतार बन करके रहें, अहंकार न दिखाएं कि मैं इतना करता हूं, मैंपन ना आ जाए। और साथ साथ एक रिकॉर्ड पर सब ध्यान रखो, और वो रिकॉर्ड है रिगार्ड देने का रिकॉर्ड। कोई कैसा भी है, पहले हम कहते थे बड़ों को रिगार्ड दो, छोटों को प्यार दो, लेकिन आज बाबा कहते हैं बच्चे सबको रिगार्ड की जरूरत है। रिगार्ड में प्यार समाया हुआ है। इसलिए जिसने रिगार्ड दिया है, सम्मानजनक बोल बोले हैं। सम्मान मांगो मत, मांगने से नहीं मिलता है, रिगार्ड मांगने से नहीं मिलता है, लेकिन जो अपना रिकॉर्ड ठीक रखते हैं, जो सबको रिगार्ड देते हैं, उन्हें अपने आप रिगार्ड मिलता है। तो ऐसी कुछ बातें अगर हमारे ध्यान पर रहेंगी, सबको हम रिगार्ड दे रहे हैं, वृत्तियों को अनासक्त बना करके रखा हुआ है, निमित्त भाव से चलते हैं, श्रीमत का पालन करते हैं, दिनचर्या पर ध्यान है, तो स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति का मेडल बाबा देता है। बाबा से ये मेडल जरूर ले लो। कैसी भी परिस्थिति आएगी,
आप सहज पार हो जाएंगे, क्योंकि आपकी स्थिति बहुत अच्छे से अच्छी है। श्रेष्ठ स्थिति जिसने बना ली वो कैसी भी परिस्थिति को पार कर लेगा, और कुछ भी काम आने वाला नहीं अंत समय में। पैसा नहीं, धन नहीं, महल नहीं, माणी नहीं, संबंधी नहीं, लेकिन अंत में काम आएगा तो केवल श्रेष्ठ स्थिति ही काम आएगी। तो श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए अपनी अच्छे से अच्छी स्मृतियां रखो, बाबा की स्मृति में निरंतर रहो। स्मृतियां अच्छी हैं, चिंतन अच्छा है, सुमिरन अच्छा है, तो स्थिति अच्छी बन जाएगी। ओम शांति।